विद्वान बनने के लिए अक्षय कुमार अपने घर से प्रस्थान करता है। मन में संकल्प कर लेता है, मेरे को विद्वान बनकर ही अपने नगर श्रीनगर में वापस प्रवेश करना है। संकल्प शक्ति के साथ वह आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। काशी तक पैदल यात्रा करके वहाँ पर गुरु चाणक्य की शरण के अंदर पहुँच जाता है। निवेदन करता है, गुरुदेव मेरे को शिक्षा ग्रहण करना है। चाणक्य ने गंभीरता के साथ उसके चेहरे को देखना प्रारंभ किया और कहा, बेटा शिक्षा ग्रहण करना है, सरल काम नहीं है। मन के अंदर पहले तेरे को संकल्प शक्ति की जागरण करनी होगी, विनम्रता को अपने जीवन में अपनाना होगा, खाद्य संयम पर पूरा कंट्रोल करना होगा, तब जाकर तुम अपने जीवन में विद्या को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर पाओगे। गुरु की बात सुनकर वह तत्काल करबद्ध हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ निवेदन करता है, गुरुदेव जैसी आप मेरे को आज्ञा प्रदान करवाएंगे मैं उसी के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मेरे मन के अंदर बहुत ज़्यादा तड़प है, ललक है विद्वान बनने की। गुरु ने उसकी योग्यता का अंकन करते हुए अपनी पाठशाला में प्रवेश प्रदान कर दिया। बहुत ही विनम्रता के साथ, खाद्य संयम के साथ, संकल्प शक्ति के साथ वह अपनी प्रज्ञा का जागरण करना प्रारंभ कर देता है। 12 वर्षों का लंबा प्रवास वह शिक्षा के लिए समर्पित कर देता है। जब 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब गुरु की चरण शरण में आता है, निवेदन करता है, गुरुदेव 12 वर्षों का समय है वह मेरा निकल गया है। आपने जो मेरे को अनमोल ज्ञान प्रदान किया है वह ज्ञान मैं हमेशा अपने पास में सुरक्षित रखने का प्रयास करूँगा। अब मेरी इच्छा है मैं अपने घर की तरफ रवाना होना चाहता हूँ। गुरु ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, शिष्य अपने मन के अंदर हमेशा संतोष प्रवृत्ति को जागृत रखने का प्रयास करना, कभी भी लोभ और लालच के अंदर फंसने का प्रयास मत करना। गुरु की यह शिक्षा अंगीकार करके वह अपने घर की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। 12 वर्षों के पश्चात जब वह अपने नगर में पहुंचता है, पूरे परिवार के अंदर उल्लास का, हर्ष का विषय बन जाता है। वर्धापन करके अपने पुत्र को घर में प्रवेश करवाते हैं। परिवार वाले चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, 12 वर्षों तक पढ़कर आया है, अब हमारे को अच्छी कोई पढ़ी लिखी लड़की मिल जाए तो इसका जीवन संवरना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छी कन्या की खोज है वह करनी प्रारंभ कर दी जाती है। निकट के गांव में ही एक गरीब परिवार के अंदर अच्छी कन्या है, उनको मिल जाती है। दिखने के अंदर सुशील थी, शांत थी, गंभीर थी, कामकाज करने के अंदर बहुत ज़्यादा कुशलता के साथ, सफाई के साथ हर कार्य को संपादित करने वाली थी। उस कन्या के साथ के अंदर शादी का प्रोग्राम फाइनल कर दिया जाता है। सुशीला शांत भाव के साथ अपने पीहर से ससुराल में प्रवेश कर जाती है। पतिदेव अपनी विद्या का अहंकार करते हुए बात बात पर उसको जलील करना प्रारंभ कर देते हैं। सुशीला शांत भाव से सारी बातों का श्रवण करती रहती है, मन में विचार करती है, पतिदेव को भी मेरे को कुछ न कुछ नई शिक्षा है वह प्रदान करनी चाहिए। एक बार समय देखकर
उसने अपने पतिदेव के सामने एक प्रश्न है वह प्रस्तुत कर दिया। पतिदेव, नरक के अंदर ले जाने वाला कौन है? यह प्रश्न उसके दिमाग को झकझोर देने वाला बन जाता है। कोई भी उत्तर उसके ध्यान में नहीं आता है, तब उसका दिमाग चकराना प्रारंभ कर देता है। जब तक मेरे को उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। क्या करना चाहिए? उधेड़ बुन के अंदर वह अपने घर से पलायन करना प्रारंभ कर देता है। आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते के अंदर भूख और प्यास है वह भी लग जाती है। अचानक एक वेश्या नगर वधू सामने आती है, प्रणाम करती है और कहती है, क्या बात है, आप कहाँ पधार रहे हो? थक गए हो? मेरे घर पर आप विश्राम करवा लो। उसको जब पता लगा यह नगर वधू का घर है, यहाँ पर विश्राम मेरे को नहीं करना चाहिए, उसने कहा, नहीं, थक गया हूँ पर तेरे घर पर मैं विश्राम नहीं कर सकता हूँ। नगर वधू ने तत्काल अपने पास में से 100 सोने की मोहरें निकालती है और कहती है, आप यदि मेरे घर पर विश्राम करवाते हो तो ये मोहरें मैं आपके चरणों में प्रस्तुत कर सकती हूँ। सोने की मोहरें देखते ही उसका मन ललचाना प्रारंभ कर देता है। इधर उधर देखता है, कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था और वह सीधा वेश्या के घर में प्रवेश कर जाता है। विश्राम करना प्रारंभ कर देता है। वेश्या ने कहा, आपको भूख लग रही हो तो आपके लिए गर्मा गर्म भोजन बना दूं। उसने कहा, नहीं, मैं तेरे घर का भोजन नहीं कर सकता। उसी समय वेश्या ने फिर 100 सोने की मोहरें सामने रखते हुए कहा, यदि आप मेरे घर पर भोजन करोगे तो आपको 100 सोने की मोहरें मिल जाएगी। मोहरों के लालच के अंदर भोजन करना स्वीकार कर लेता है। भोजन बनकर तैयार होता है। वेश्या बोलती है, आज भोजन आप मेरे हाथ से ग्रहण कराओगे तो अच्छा रहेगा। उसने कहा, नहीं, मैं तेरे हाथ से कभी भी भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। वेश्या ने फिर 100 मोहरें सामने रख दी। उन 100 मोहरों के लालच के अंदर वह वेश्या के हाथ से भोजन करने के लिए भी तैयार हो जाता है। वेश्या ने सहज ही प्रश्न पूछ लिया, आप कहाँ पधारे हो, किधर पधार रहे हो? उसने कहा, मेरी धर्मपत्नी सुशीला ने मेरे से एक प्रश्न पूछा है, नरक के अंदर ले जाने वाला कौन है? उसके उत्तर के लिए मैं चारों तरफ भटक रहा हूँ, मेरे को समाधान नहीं मिल रहा है। यह बात सुनकर वेश्या खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ कर देती है और कहती है, आप मेरे हाथ से एक कवल ग्रहण कराओ, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। मुंह खोलता है। वेश्या अपने हाथ से ग्रास देना प्रारंभ करती है। ग्रास तो नहीं देती है, उसके बदौलत हाथ से एक जोर से चपेटा है उसके गाल पर जरूर मार देती है। चपेटा इतना तेज पड़ता है जो मुंह था पूरब से पश्चिम की ओर हो जाता है। उसने कहा, यह तुमने क्या किया, मेरे चपेटा क्यों मारा? तब वेश्या ने कहा, तुम मेरे से प्रश्न पूछ रहा था ना, नरक में ले जाने वाला कौन है? लोभ है, लालच है, माया है। यह है नरक के अंदर, पतन के गर्त के अंदर ले जाने वाला। प्रश्न का उत्तर समझ में आया या नहीं आया? थप्पड़ लगते ही आंखें बाहर और भीतर दोनों की अपने आप ही खुलनी प्रारंभ हो जाती है। उसको समझ में आ जाता है लोभ, लालच, माया है, यही व्यक्ति को नरक के द्वार की ओर अग्रसर करने वाले होते हैं। एक चपेटा पूरे जीवन दर्शन को बदलने वाला बन जाता है और वह सीधा चलकर अपने घर पर आता है, अपनी धर्म पत्नी को बताता है, लालच है, लोभ है, माया है, यह नरक के गर्त के अंदर ले जाने वाले हैं। तब
सुशीला ने कहा, क्या आपने 12 वर्षों तक काशी में जाकर चाणक्य गुरु के पास में पढ़कर केवल भार ही ढोया है या ज्ञान को जीवन में उतारने का भी प्रयास किया है? तब उसने कहा, तुम मेरी सच्ची गुरु हो। अब मेरे को पता लग गया है, लालच, लोभ, माया यही नरक के गर्त के अंदर ले जाने वाले हैं। आचार्य भूपेंद्र।